गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं सबसे पहले लीवर क्या होता है। लीवर एक्सेसरी ऑर्गन होता है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम कह सकते हैं लीवर इज द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देख, ये एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है? क्वेश्चन रेज होता है, ये एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है? एक्सेसरी ऑर्गन देखते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है। एक्सेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। हाँ, फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन चीज जो है डाइजेस्ट करना। क्या करना? डाइजेस्ट करना, पार्टिकल को, फूड को डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसमें एक फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट का मिलके बना होता है या दो सेक्शन के मिलके बना होता है। एक बोलते हैं मेजर पार्ट या एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। जैसे जो मेजर पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो डायरेक्ट फूड मटेरियल के कांटेक्ट में होता है। डाइजेशन तो करता ही है लेकिन डायरेक्ट फूड मटेरियल के कांटेक्ट में होता है। जबकि एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है? डाइजेशन करता है लेकिन फूड मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? लीवर है। ये क्या है? लीवर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डुओडिनम है। डुओडिनम क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट है या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल एक ही चीज होती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और लीवर, जैसा कि हमने बताया, एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसे मान लीजिए हमने फूड खाया, ठीक है, हमने फूड खाया, ठीक है, swallow किया फूड को। फूड ओरल कैविटी में गया, इसोफेगस, फिर स्टोमक में गया। ठीक है, स्टोमक में गया तो वहां पे डाइजेशन होगा। क्या बोलते हैं, फूड कहाँ पे पड़ा हुआ है? स्टोमक में पड़ा हुआ है। वहां पे स्टोमक तो डाइजेशन करेगा ही, पार्शियली डाइजेशन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ देखिए फूड कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमक में प्रेजेंट है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आया कि नहीं आया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट वो होता है या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वो होता है जो फूड का डाइजेशन करे, उसके साथ साथ डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में हो। ठीक है ना? तो अब हम क्या बोलते हैं, स्टोमक में कहा गया, स्टोमक में फूड आया, ठीक है, फूड वहां पे प्रेजेंट है और डाइजेस्ट भी हो रहा है। इसका मतलब ये स्टोमक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट है, ये एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है। जैसे मान लीजिए लीवर है, ये हमारा डुओडिनम है। लीवर हम जानते हैं क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? ये फैट का डाइजेशन करता है। तो लीवर ने बाइल को सेक्रेट किया। बाइल जो है डक्ट के थ्रू कहां पे पहुंच गई? डुओडिनम। ये देखिए लीवर पहुंच गई, ये बाइल पहुंच गई डुओडिनम में। अब डुओडिनम में क्या करेगी? जाकर डाइजेशन करेगी किसका? फैट का। अब देखिए, तो मेरा ये कहने का मतलब है लीवर
एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब लीवर करवा रहा है कि नहीं, डाइजेशन करवा रहा है, लेकिन खुद अपने अंदर नहीं करवा रहा है, दूसरे के अंदर करवा रहा है। तो जिसके अंदर होगा वो मेजर पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के, और जिसके अंदर नहीं होगा वो सिर्फ हेल्प करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन। तो बाइल जूस यहां से आई, बाइल जूस को किसने सिक्रेट किया, लीवर ने। तो लीवर ने ही बाइल जूस को सिक्रेट किया, भेजा कहां तक, डुओडेनम में। डुओडेनम में जाके क्या करेगी बाइल जूस, डाइजेशन करवाएगी, किसका, फैट का। तो इसीलिए सिंपल से कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट वो होता है जहां पे फूड कांटेक्ट में भी रहता है, उसके साथ डाइजेशन भी होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन वो होता है जहां पे फूड प्रेजेंट नहीं होता है, हाँ एक्सेसरी ऑर्गन हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैंने लीवर के दिया, लीवर ने बाइल जूस को सिक्रेट किया, और वो बाइल जूस क्या करेगी, डाइजेशन करेगी। कहां पे आके करेगी, देखो बाइल यहां से रिलीज हुई, यहां डुओडेनम में करेगी। अब एक्सेसरी ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लेन हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, टीथ हो गया, सलाइवा हो गया, दीज आर द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन होती है, लीवर होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के सबसे बड़ा और इंटरनल ऑर्गन कौन होता है, लीवर होता है। ओवरऑल ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन। तो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या होगा, लीवर होगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है, तो ओवरऑल बात करेंगे तो क्या होगा, स्किन होता है, ठीक है ना। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे वहां पे लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होगा। अच्छा, अब देखते हैं, लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। लीवर क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। फर्स्ट क्या होता है, स्किन होता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, लीवर। तो हम कह सकते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी की कौन होती है, लीवर होती है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ओवरऑल सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा, लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा, स्किन होगा, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं इसका वेट कितना होता है। लीवर का वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी होता है, ठीक है। और ये ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट वेट बनाता है, 2%। अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसका वेट 100 केजी है, इसका मतलब उसमें लीवर का वेट कितना होगा, 2 केजी होगा, क्योंकि लीवर 2% टोटल बॉडी वेट का बनाता है, ठीक है। अब उसकी लोकेशन की बात करते हैं, वेयर लीवर इज लोकेटेड। लीवर कहां पे लोकेट होता है, कहां पे स्थित होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए लीवर कहां पे प्रेजेंट होता है, देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखिए,